मजेदार कहानियाँ देखने के लिए स्टोरी हब कॉर्नर को लाइक करें। मुस्कान अपनी सहेलियों के साथ एक शादी में गप्पे लड़ाती हुई खाना खा रही थी। तभी अचानक वहां उसकी सौतेली बहन सोनिया आ जाती है। सोनिया मुस्कान की चोटी पकड़कर उसे थप्पड़ मारकर कहती है, अरे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनकर यहाँ आने की? तूने मुझसे बिना पूछे मेरे नए कपड़ों को हाथ कैसे लगाया? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर सोनिया मुस्कान को पास जल रहे रोटी के तंदूर के पास ले जाती है। वहां से आग उठाकर मुस्कान के बालों को जला देती है। बेचारी मुस्कान दर्द से रोने लगती है। उसके बाद सोनिया मुस्कान की खूब पिटाई करती है और उसे सैंडल से मारती हुई वहां से घर ले जाती है। फिर घर पहुंचकर सोनिया मुस्कान को पीछे वाले अंधेरे कमरे में बंद कर देती है। उस कमरे में मुस्कान के माता पिता की तस्वीरें लगी हुई थी। ऐ भगवान, तूने मेरे माता पिता को मुझसे क्यों छीन लिया? उनके ना रहने से मेरा जीवन नरक बन चुका है। वो दोनों चुड़ैलें नौकरानी की तरह मुझसे काम करवाती हैं और छोटी छोटी बातों पर सजा देती हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इस तरह रोती हुई मुस्कान वहीं नीचे जमीन पर सो जाती है। देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। मुस्कान भूखी प्यासी इसी कमरे में बंद थी। फिर तीसरे दिन दरवाजा खोलकर सोनिया मुस्कान को बाहर निकालती है। सोनिया की माँ, चल खेतों में जाकर काम कर, आज फसल की कटाई का दिन है। शाम तक सारी फसल काटकर घर ले आना, वरना मैं तेरी टांगे काटकर तुझे अपाहज बना दूंगी। तू हम दोनों का गुस्सा नहीं जानती। सोनिया मुस्कान को धक्का देकर घर से बाहर भगा देती है। बेचारी मुस्कान रोती हुई खेतों की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है। बुढ़िया अपने सर पर ढेर सारे मटके लेकर कहीं जा रही थी। हे भगवान, ये मटके कितने भारी हैं। काश कोई मेरी मदद कर दे तो मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। मुस्कान, लाइए माँ जी, मैं ये मटके आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। मुस्कान थोड़ी देर बाद बुढ़िया मुस्कान को लेकर एक गुफा के अंदर पहुंचती है। उसके बाद बुढ़िया गुफा के अंदर रखा एक सुनहरे रंग का मटका मुस्कान को देते हुए कहती है, बेटी, तुम इस मटके को अपने साथ ले जाओ। ये नसीब बदलने वाला मटका है। फिर मुस्कान इस मटके को लेकर खेतों में पहुंच जाती है। मुस्कान ने फसल काटना शुरू ही किया था कि तभी अचानक जोरों की बारिश होने लगती है। मुस्कान भागकर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ खेत में रखे मटके के अंदर बारिश का पानी भरने लगता है। जैसे ही वो मटका पानी से पूरी तरह भर जाता है, तभी अचानक वहां एक तेज रोशनी होती है और वो मटका एक बड़े मटका घर के रूम में बदल जाता है। ये देखकर खेतों में मौजूद सभी लड़कियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मुस्कान खुशी के मारे मटका घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। चांदी की कुर्सी पर एक डरावनी चुड़ैल बैठी थी। मालकन, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी दासी हूँ। मेरे होते हुए आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसके बाद चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से मुस्कान के फटे पुराने कपड़ों को किसी राजकुमारी की तरह सुंदर कपड़ों में बदल देती है। अपना ये नया रूप देखकर मुस्कान खुशी से उछल पड़ती है। दूसरी तरफ जादुई मटका घर की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी सोनिया और गोपी दोनों मटका घर के अंदर दाखिल होकर मुस्कान को धमकी देने लगती हैं। ऐ मुस्कान की बच्ची, चल जल्दी से घर के बाहर। आज से हम दोनों माँ बेटी यहीं रहेंगी। मेरे होते हुए आपको इन दोनों से डरने की जरूरत नहीं है मालकन। मैं अभी इन दोनों को सही रास्ते पर लाती हूँ। उसके बाद चुड़ैल अपने बक्से के अंदर से एक बिल्ली निकाल लेती है। फिर बिल्ली सोनिया और गोपी को काटना शुरू कर देती है। देखते ही देखते
सोनिया और गोपी का शरीर बोनी के रूम में बदल जाता है। वो दोनों बहुत छोटी हो जाती हैं। फिर दोनों घबराकर घर से बाहर निकलती हैं। बाहर खड़े लोग इन दोनों को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी हमेशा के लिए वहां से दूर भाग जाती हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों कभी किसी को दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ मुस्कान अपने जादुई मटका घर में आलीशान जिंदगी जीती हुई मजे से रहने लगती है।